बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पिता जिसका नाम रमेश था, अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत खुशी से रोज सुबह काम पर जाता था और शाम को घर वापस आता था। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। एक दिन उसको देखने लड़के वाले आए। लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आई। बात पक्की होने वाली ही थी कि लड़के वालों ने दहेज की मांग कर दी। सुनकर लड़की का पिता परेशान हो गया। दिन रात उसे बस इसी बात की चिंता सताने लगी कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। एक दिन वह जब शाम को फल और सब्जियां लेकर घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा दिखाई दिया। रमेश ने उस बूढ़े आदमी को जाकर उठाया तो पता चला कि बहुत समय से उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं खाया है। रमेश को उस बूढ़े आदमी पर दया आई और उसने अपने झोले से सभी सेब निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने सेब खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने रमेश से पूछा, आप मुझे जानते तक नहीं हैं, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों? फिर बूढ़े आदमी ने कहा। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? फिर रमेश बोलता है, बूढ़ों और जरूरतमंद की सहायता करना तो हम सबका धर्म है। रमेश की बात सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने एक सेब निकालकर रमेश को दे दिया। सेब को देकर उसने बोला, इस सेब को ले जाकर घर के आंगन में इसका बीज लगा देना। रमेश ने ऐसा ही किया। सुबह जब वह उठता है तो उसे अपने आंगन में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ मिलता है और उसमें ढेर सारे सेब लगे होते हैं। रमेश आश्चर्य से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे सेब का वो क्या करेगा। और इसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह सेब का व्यापार करेगा। सेब ले लो सेब, ताजे रसीले सेब। सेब ले लो सेब, ताजे रसीले सेब। रमेश सेब का व्यापार करने लग जाता है और देखते ही देखते बहुत अमीर आदमी बन जाता है। और उसकी अपनी चिंता खत्म होती है और अपनी बेटी की शादी वह बहुत धूमधाम से करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पिता जिसका नाम रमेश था, अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत खुशी से रोज सुबह काम पर जाता था और शाम को घर वापस आता था। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। एक दिन उसको देखने लड़के वाले आए। लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आई। बात पक्की होने वाली ही थी कि लड़के वालों ने दहेज की मांग कर दी। सुनकर लड़की का पिता परेशान हो गया। दिन रात उसे बस इसी बात की चिंता सताने लगी कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। एक दिन वह जब शाम को फल और सब्जियां लेकर घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा दिखाई दिया। रमेश ने उस बूढ़े आदमी को जाकर उठाया तो पता चला कि बहुत समय से उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं खाया है। रमेश को उस बूढ़े आदमी पर दया आई और उसने अपने झोले से सभी सेब निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने सेब खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने रमेश से पूछा, आप मुझे जानते तक नहीं हैं, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों? फिर बूढ़े आदमी ने कहा। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? फिर रमेश बोलता है, बूढ़ों और जरूरतमंद की सहायता करना तो हम सबका धर्म है। रमेश की बात सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने एक सेब निकालकर रमेश को दे दिया। सेब को देकर उसने बोला, इस सेब को ले जाकर घर के आंगन में
इसका बीज लगा देना। रमेश ने ऐसा ही किया। सुबह जब वह उठता है तो उसे अपने आंगन में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ मिलता है और उसमें ढेर सारे सेब लगे होते हैं। रमेश आश्चर्य से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे सेब का वो क्या करेगा। और इसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह सेब का व्यापार करेगा। सेब ले लो सेब, ताजे रसीले सेब। सेब ले लो सेब, ताजे रसीले सेब। रमेश सेब का व्यापार करने लग जाता है और देखते ही देखते बहुत अमीर आदमी बन जाता है। और उसकी अपनी चिंता खत्म होती है और अपनी बेटी की शादी वह बहुत धूमधाम से करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।